भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंड 84 के। और 120 साल तक रहे वो नानक जी को भी मिले वहां जाकर। नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक को भी अल्लाह अकबर यानी कबीर परमेश्वर मिले। श्री नानक देव जी श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण तथा विष्णु जी के परम भगत थे। हिंदू धर्म में जन्म हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे उनको गीता पढ़ाया करता था। परमेश्वर कबीर जी उनको सुल्तानपुर लोधी शहर के पास बेई नदी पर सुबह के समय मिले तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान रूपी मैन्युअल दिया। सचखंड यानी सतलोक लेकर गए 7वें आसमान पर और वापस छोड़ा। उसके पश्चात श्री नानक देव जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित सब साधना त्याग कर एक परमेश्वर सत्य पुरुष की भक्ति करके जीवन धन्य बनाया। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि अल्लाह ताला कबीर सबका उत्पत्ति करता पृथ्वी पर मानव की तरह भ्रमण करता है, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है। इसी से संबंधित प्रकरण अल खिज्र अल कबीर की जानकारी अध्याय में इसी पुस्तक के पेज नंबर 135 पर विस्तार पूर्वक लिखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? मुसलमान धर्म के मौलानाओं की शंका का समाधान। बाखबर कौन है? बाखबर जिसके विषय में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान देते समय मुसलमान भाई जिसे अपना खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो शैतान, उस शैतान ने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में साफ साफ अपने नबी हजरत मोहम्मद से कहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, यानी अपने से अन्य किसी और सुप्रीम गॉड के बारे में, अल्लाह कबीर के बारे में बात कर रहा है वो शैतान, वो डुप्लीकेट खुदा मुसलमान भाइयों का, जिसे सुप्रीम गॉड मानकर मुसलमान भाई पूज रहे हैं, वो शैतान है। वो तो आयत नंबर 59 में अपने से अन्य किसी और अल्लाह के विषय में हजरत मोहम्मद को जानकारी दे रहा है और कह रहा है जिस अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको रचा, उसको बनाया और फिर सिंहासन पर तख्त पर जाकर बैठ गया, उसकी जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो। तो भैया वो बाखबर कौन है जिसके विषय में मुसलमान धर्म का ये डुप्लीकेट अल्लाह भी हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि सच्चे खुदा और उसकी सच्ची इबादत की जानकारी किसी बाखबर से पूछो। ऐ हजरत मोहम्मद मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। तो वो बाखबर कौन है? वो बाखबर स्वयं अल्लाह कबीर ही धरती पर आता है। बाखबर कौन है? अल्लाह का नाम क्या है? गुरुदेव रामपाल दास जी से सेवकों का निवेदन है कि हम जब मुसलमान विद्वानों से ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रश्न करते हैं, उनका हम सही जवाब नहीं दे पाते, कृपया हमें बताइए कि हम क्या उत्तर दें। प्रश्न इस प्रकार हैं, यानी भक्तों ने अपने गुरुदेव से कहा, बाखबर सतगुरु रामपाल जी से, कि जब हम मुसलमान धर्म के भाई बहनों को, उलेमाओं को, मुल्ला मौलवियों को समझाने का प्रयास करते हैं तो वे हमारे से कुछ सवाल करते हैं, हम उन सवालों का क्या जवाब दें। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों क्या सवाल है बताओ। प्रश्न, यदि खुदा साकार यानी जिस्मानी रूप है, यानी वो उलेमा लोग मुल्ला मौलवी कहते हैं कि अगर खुदा दिखाई देता है, साकार है, धरती पर आता है, जिस्मानी रूप है और उसका नाम कबीर है, इसका क्या प्रमाण है? तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, उनको इस प्रकार से उत्तर दो। कैसे? खुदा साकार है, कुरान मजीद में खुदा को निराकार नहीं बताया गया है, परंतु मुस्लिम धर्म गुरुओं को खुदा का इल्म यानी ज्ञान ना होने के कारण इस परवरदिगार को निराकार अर्थात बेचून बताया है। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए संकेत है, आप और हमारे लिए इस पुस्तक के माध्यम से मुसलमान धर्म के भाई बहनों को तो जगाया जा ही रहा है, साथ में बीच बीच में आप और हमारे लिए भी गुरुदेव संकेत कर रहे हैं कि अल्लाह कबीर कौन है। मुसलमानों ने जिसे बेचून कहकर छोड़ दिया, निराकार कहकर छोड़ दिया, वो कौन है? तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों मैं खुद ही हूं वो कबीर जिसे मुसलमानों ने निराकार कहकर छोड़ रखा है, वो परवरदिगार मैं ही हूं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जवाब कौन दे रहे हैं, इस सवाल का उत्तर कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। तो क्या कह रहे हैं यहां पर
कि खुदा साकार है, और कुरान मजीद में खुदा को निराकार नहीं बताया गया है, परंतु मुस्लिम धर्म के गुरुओं को खुदा का इल्म ना होने के कारण इस परवरदिगार को यानी गुरुदेव कह रहे हैं मुझको, संकेतों में कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं कहेंगे मैं हूं वो परवरदिगार, लेकिन हम भगत समझ जाएंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं जवाब देने वाले, इस परवरदिगार को निराकार अर्थात बेचून बताया है। कुरान मजीद में खुदा को जिस्मानी अर्थात दिखाई देने वाला साकार खुदा बताया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक में अध्याय हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक, पेज नंबर 129 पर। उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रमाण हैं कि खुदा साकार है, धरती पर आता है, और बाखबर कौन होता है, उसका नाम कबीर है, गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान मजीद की सूर लुकमान 31 आयत नंबर 27 और 29, इन आयतों में खुदा को सुनने वाला, अब सुनेगा कौन भाई? इन आयतों में मुसलमान धर्म में खुदा को सुनने वाला बताया कि खुदा सुनता है। अरे सुनता है तभी तो तुम ये बंग मार रहे हो, सुनता है तभी तो तुम नमाज पढ़ रहे हो, सुनता है तभी तो मस्जिद में जाकर माइक पे ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाहू कबीर बोलते हो। तो सुनेगा कौन? जो निराकार है, दिखाई नहीं देता, वो क्या खाक सुनेगा? जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसके कान नहीं है, वो क्या खाक सुनेगा? तो सुनेगा कौन? जिसके कान होंगे। तो कैसा हुआ फिर अल्लाह? साकार, लेकिन दिखाई उस समय देगा जब आप उसकी सच्ची इबादत करोगे। वो तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम उसको पहचानते नहीं। भाई जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को केवल इतना ज्ञान है कि ये 10 रुपए का नोट है और ये 100 रुपए का नोट है, यदि उस बच्चे के सामने कोई 1 करोड़ का चेक पड़ा हो और साथ में 5 रुपए पड़े हों, वो बच्चा 1 करोड़ के चेक को ठोकर मार देगा कि ये तो कागज का टुकड़ा है, और उस 10 रुपए के नोट को उठा के दौड़ लेगा कि मुझे 200 रुपए मिल गए, मुझे 200 रुपए मिल गए। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के भाई बहन, किसी भी धर्म के भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी इस अल्लाह कबीर से अपरिचित होने के कारण केवल शैतान को अपना खुदा मान रहे हैं, 10 रुपए का नोट मान रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि वो अल्लाह कबीर वो तो चेक है, चाहे कितने रुपए भर लो। लेकिन उसकी जानकारी भैया जब थोड़ा समझदार होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तब पता होगी। तो जिस व्यक्ति को चेक की जानकारी होती है ना, वो फिर तुरंत उस चेक को उठा लेगा कि भाई ये किसका गिर गया, उस आदमी तक उसको पहुंचाएगा कि भैया तेरी अनमोल कीमत, तेरा 1 करोड़ का चेक देख तूने कहां छोड़ दिया। तो इसी प्रकार वो अल्लाह कबीर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, सामने है, मनुष्य रूप में है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं है उस 5 साल के बच्चे की तरह। मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान मजीद की सूर लुकमान 31 आयत नंबर 27 और 29 में इन आयतों में खुदा को सुनने वाला अर्थात देखने वाला बताया है। अब भैया सुनेगा कौन, देखेगा कौन? वही तो देखेगा, वही तो सुनेगा जिसके आंख होंगी, जिसके कान होगा। अब आंख होंगी, कान होंगी तो शरीर भी होगा। तो बताओ फिर अल्लाह फिर निराकार कैसे हुआ? अल्लाह फिर बेचून कैसे हुआ? तुम्हारी साधना सही नहीं है, तुम्हारी इबादत करने का तरीका सही नहीं है, जिस कारण से तुम्हें अल्लाह दिखाई नहीं देता। कुरान मजीद की सूर हज 22 आयत नंबर 61 में क्या लिखा है? इसमें खुदा को बड़ी शान और बड़ा कबीर बताया है, स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमान धर्म के उलेमाओं ने कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा। कबीर का क्या अर्थ कर दिया? बड़ा। वो इसलिए कर दिया क्योंकि ये लोग अपने अज्ञान आधार से मानते नहीं कि खुदा का नाम भी कबीर हो सकता है, इसलिए कबीर कबीर जहां जिक्र आया उसका नाम कर दिया बड़ा, जबकि उस परमेश्वर का नाम कबीर ही है। तो इस आयत में साफ साफ उस परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है और कहा है इसमें खुदा को बड़ी शान और बड़ा बताया गया है। अरे शान किसकी बड़ी होगी? अरे शान उसी की बड़ी होगी जो कुछ होगा, दिखाई देगा, अन्यथा आप ऐसे किसकी महिमा करोगे? आप किसी की महिमा कर रहे हो तो सामने कोई होगा ना, अन्यथा आप किसको कहोगे कि वो बड़े मर्तबे वाला है, उसकी तो बड़ी शान है, बड़ा समर्थ है? कोई है तभी तो कहोगे। निराकार को क्या कहोगे जिसको किसी ने देखा ही नहीं? उसको तुम कैसे कह सकते हो?
तो अभी मुसलमान धर्म के भाई बहन अपने धर्म गुरुओं की आधी अधूरी जानकारी के आधार से चल रहे हैं। जब सच्ची जानकारी पता होगी तब आपकी आंखें खुलेंगी। अल्लाह सुनता तथा देखता है। सूर मुअम्मिन 40 आयत नंबर 12 में कबीर का अर्थ बड़ा किया है, जबकि कबीर ही लिखना था। इन आयतों से यह साबित होता है कि अल्लाह साकार अर्थात जिस्मानी है। इन इल्म न रखने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुदा के असली नाम कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया है, जो कि गलत है। मुस्लिम प्रवक्ता ये तो स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एक बार धरती के ऊपर जल के ऊपर मंडराता था। अरे जब एक बार अल्लाह आता है धरती पे जल के ऊपर मंडराता है, जब धरती पे आता भी है जल पे मंडराता भी है, अरे तो भाई कौन हुआ फिर अल्लाह? साकार है कि नहीं है? जब तुम खुद कह रहे हो जल के ऊपर मंडराता है, एक बार धरती पे आता है, तो आएगा कौन? अरे निराकार का क्या आएगा क्या जाएगा? तो भाई और बहनों थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। तुम बोल क्या रहे हो, सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए इस मैन्युअल को ढंग से। इसलिए मैन्युअल को ढंग से पढ़ाने के लिए वो इंजीनियर 7वें आसमान से कबीर अल्लाह खुद ही आता है। मुस्लिम प्रवक्ता ये तो स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एक बार धरती के ऊपर जल के ऊपर मंडराता था। धरती व आसमान व सब पेड़ पौधे व मानव पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति करके ऊपर आसमान पर तख्त पर जा बैठा। इससे तो स्वतः ही परमेश्वर साकार मानव जैसा सिद्ध होता है। तख्त यानी सिंहासन पर मानव ही बैठता है। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति अध्याय में स्पष्ट है कि उस सब की उत्पत्ति करने वाले कादिर अल्लाह ने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत जैसा बनाया, यानी अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे भी अपने आप अल्लाह यानी गॉड नराकार, नराकार का मतलब होता है नर आकार। एक होता है निराकार, निराकार यानी अदृश्य, और एक होता है नराकार, नरा प्लस आकार यानी नर आकार में इंसान के जैसा। कादिर अल्लाह ने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत जैसा यानी अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे भी अपने आप अल्लाह यानी गॉड नराकार मानव जैसे आकार का सिद्ध हुआ। यह भी सिद्ध हुआ कि खुदा साकार अर्थात जिस्मानी रूप है। उसका नाम कबीर है, जिसका कुरान के अनुवादकों ने बड़ा अर्थ किया है। मिसाल के तौर पर सूर मुअम्मिन 40 आयत नंबर 12, जालिकुम बियन्नु इज़ा दुई यल्लाहु बहदहु कै फरतुम व इंसु रकबिही तुअमिनु फल हुकुम लिल्लाहिल अलियल कबीर। साफ साफ लिखा हुआ उस खुदा का नाम अल्लाहु कबीर, अलियल कबीर। अब मुसलमान धर्म के अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा, जबकि यहाँ पर कबीर ही होना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का नाम है। मुसलमानों का किया अनुवाद। अब मुसलमान धर्म के भाई बहनों ने इस आयत का क्या अर्थ किया है? यह इसलिए कि जब तन्हा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे। अगर उनके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो मान लेते थे। तो हुक्म तो खुदा ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। यहाँ लिखना था जो कबीर है, जो हुक्म देता है आकर यहाँ संत रूप में, दरवेश रूप में सच्ची भक्ति बताता है, लेकिन हम लोग इनकार कर देते हैं। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।